नमस्कार, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। 2024 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राशि के हिसाब से 2024 कैसा रहेगा, हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान प्रीति जी शर्मा, जिनसे हम जानेंगे कि राशियों के हिसाब से ये साल क्या खुशियां लेकर आएगा। मैं आज आपसे राशियों के बारे में बताने से पहले चाहती हूँ कि सब लोगों को ये पता होना चाहिए, सभी राशियों के लिए ये नया वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आया है, ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। आप सबको अपने एस्ट्रो चार्ट में चंद्र राशि का पता होना ज़रूरी है। जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो अपना एस्ट्रो चार्ट ज़रूर डिस्कस करिएगा कि चंद्र राशि मेरी क्या है। जॉडिक साइन हमारा उसमें दिया होता है, चंद्र वाले में चंद्र राशि। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं बस ये देखना है, जहाँ चंद्रमा बैठे वही आपकी राशि होती है। तो उस राशि के हिसाब से अभी तक जो मेरे पास पूरे साल का मैंने जो निकाला है, 2024 सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा वरदान लेकर आया है, बहुत अच्छी धन की पोटली लेकर आया है। शनि देव महाराज आए हैं, शनि जी आए हैं मनी लेकर। जी, शनि जी आए हैं मनी लेकर के। हम जानेंगे प्रीति जी से राशियों के हिसाब से, 12 राशियों के हिसाब। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहली राशि के हिसाब से। प्रीति जी क्या बताएंगी, क्या खुशियां हैं, क्या हेल्थ वाइज है, क्या ग्रोथ है इस राशि में? सबसे पहले राशि एरीज। मेष राशि में सबसे अच्छा साल रहेगा इनके लिए। आर्थिक समृद्धि बहुत होगी और जीवन में नया बदलाव आएगा। राशि वृषभ राशि लग्जरी देती है हमें, लग्जरी। शुक्र क्योंकि हमें लग्जरी देते हैं, लेकिन कुछ व्यवधान है, कुछ स्ट्रगल है, बट इनको लग्जरी मिलेगी। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। स्ट्रगल मीन्स मेहनत करनी है वृषभ राशि के लिए। जी, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कपड़ों का, ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मिथुन राशि वालों का परिवार में आपस में थोड़ा सा मतभेद रहेगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको पता है तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन तरक्की के रास्ते खुलेंगे और एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जो आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, वो अभी आपकी सब स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी और आपके धन के रास्ते खुलेंगे। वाह जी। हम आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि वालों के लिए पिछले साल से ये साल बहुत अच्छी बढ़ोतरी लेकर आया है, और जो उन्होंने पिछले साल में एसेट्स बनाई थी वो आगे और बढ़ेंगी, मल्टीप्लाई होंगी। बस उनको ध्यान रखना है, उनको संभाल के रखना है, गलत कहीं इस्तेमाल ना हो जाए, गलत कहीं दोबारा से इन्वेस्टमेंट ना कर दे, क्योंकि ये वृद्धि का ईयर है। वृद्धि 100% उनको मिलेगी। तो इनके लिए कौन सा कलर है? सफ़ेद कलर। इनके लिए वाइट कलर का मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए। अगर हम वाइट कलर नहीं पहन सकते तो वाइट रुमाल जेब में रख सकते हैं। जी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को इस साल बहुत ही रिस्पेक्ट, सम्मान, शोहरत मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छी। देखिए, शोहरत है तो धन भी आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले शोहरत चाहिए, तो इनको शोहरत मिलेगी और आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। कन्या राशि वाले भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। 2024 उनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया, धन लेकर आया है। और मैं समझती हूँ कि कन्या राशि वालों के लिए एक ऐसा गोल्डन पीरियड है, अगर वो इसको इस्तेमाल करें और जो अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उसको इस्तेमाल करें, 100% वो आगे जाएंगे। इनके लिए कलर ग्रीन कलर। इनको ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक समृद्धि के लिए ये साल बहुत अच्छा है उनकी, क्योंकि शुक्र है ना इनके जो मालिक हैं। इनको भी अपने पास सफ़ेद रुमाल ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकते तो सफ़ेद रुमाल या ऑफ वाइट कलर का रुमाल अपने पास रखें और इनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इनके लिए थोड़ा सा इस साल में कुछ एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। इनको गलत डायरेक्शन में जाने से बचना चाहिए, गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी इन्वेस्ट करें किसी की एडवाइस लेकर करें, और रेड कलर का रुमाल अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि मंगल अच्छा आ रहा है। जी। धनु के हमारे बृहस्पति देव हैं, जो इनके राशि के लॉर्ड हैं। धनु वालों की स्थिति बहुत ही मजबूत रहेगी फाइनेंशियली, और परिवार में थोड़ी सी नोकझोंक रहेगी, जिसको मैं समझती हूँ कि कोशिश करनी चाहिए संभल के अवॉइड करें। देखिए, अगर हमें पता है कि इस समय प्लैनेट धन दे रहा है, लेकिन कहीं अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा सा भी हो रहा है तो अवॉइड करो और ज़िंदगी को आगे बढ़ो, आगे चलो।
शनि देव की राशि मकर राशि। मकर राशि वालों को काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी। अभी शनि देव महाराज जो आ रहे हैं वो उनको जितने भी पुराने विवाद हैं उनसे बचाएंगे। वाह। तो उनके लिए एक अच्छा टाइम है। अगर उनका कहीं कोई कोर्ट केस वगैरह फंसा हुआ है तो उसमें भी उनकी फेवर में ही रिजल्ट आएगा, उनकी फेवर में ही परिणाम जाएंगे। तो मकर राशि वालों, प्रीति जी बता रही हैं कि आपको बिल्कुल राहत मिलेगी कोर्ट केसेस से जी। और उनके लिए कलर भी बताइए जी। ब्लू कलर इनके लिए बहुत अच्छा है। ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। और इनको अगर जॉब करते हैं तो नई जॉब मिलेंगी और प्रमोशंस मिलेगी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत तरक्की मिलेगी। मकर यानी कि राशि वालों को। ओवरऑल बहुत ही तरक्की है, जी। ग्रोथ है। और इनके परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी होगा। जी। ये भी शनिदेव की राशि है। कोई बड़ा काम करने की इच्छा होगी जिसे ये अवश्य पूरा कर पाएंगे। कुंभ राशि वाले। जी। शनिदेव इस कुंभ राशि में आके अपनी राशि में आकर तो वरदान देंगे ना। तो इसलिए शनिदेव कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, गिफ्ट लेकर आ रहे हैं उनके लिए। बस उनको लेना कैसे ये आना चाहिए, समझदारी से लें। और ब्लू कलर इनके लिए बहुत, ब्लू एंड स्काई ब्लैक, नहीं नेवी ब्लू, ब्लू एंड ब्लैक दोनों कलर इनके लिए अच्छे हैं। तो हमारे लिए इसके बाद हम आ जाते हैं मीन राशि पे। यानी कि जो शनि के अपने कलर्स। जी। उच्च शिक्षा मिलेगी, फॉरेन स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। जो बिजनेसमैन है फॉरेन से रिलेटेड काम कर सकते हैं और उसमें उनको सफलता मिलेगी। और इनके देव हैं हमारे गुरुदेव बृहस्पति जी। तो इनके लिए हम पीले कपड़े का, पीले रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्सडे को तो ज़रूर पहनना चाहिए पीला रुमाल, पीला कपड़ा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं अगर हम इसको अपने डेली रूटीन में रख लेते हैं। लेकिन रुमाल को वॉश नहीं करना, जो भी मैंने बताया है उसको वॉश नहीं करना, सिर्फ पॉकेट में रखना है। जब कभी वो कार्य पूरा हो जाए उसके बाद आप उसको किसी अच्छे इंसान को दे सकते हैं, यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो ये है हमारा राशियों का आज का, कि हमारे पास जो 12 राशियां हैं उन सब के लिए शनि जी मनी लेकर आ रहे हैं, बुध जी बुद्धि देना चाहते हैं, शुक्र हमें लग्जरी देना चाहते हैं, लेकिन लेने के लिए और जब मिल जाए उसका सही सदुपयोग भी करिए। और इस साल मैं समझती हूँ कि हम सबको गणपति जी को डेली नमन करना है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है विदाउट फेल। चाहे आप एक छोटा सा मंत्र करिए लेकिन मंत्र जरूर करिए। ओम श्रीम श्रीये नमः, ये लक्ष्मी जी का एक बहुत छोटा सा मंत्र है। ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः। एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बढ़ाइए। अगर आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो कहाँ से रास्ते मिलेंगे, तो कम्युनिकेशन जरूर करिए। और वो गैप भी फिल होगा और क्या कहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, इंटरेक्शन भी होता जी। है। और अपने परिवार में कोशिश करिए कि मिलजुल कर रहें, भाइयों से प्रेम, माता पिता से प्रेम, सबके साथ प्रेम से रहिए। भगवान राम हमारे लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल है। वो जंगल में चले गए, उनके भाई भी नीचे ज़मीन पर बैठ गए थे कि मैं भी जंगल वाला ही सारा एटमॉस्फेयर बना के रहूँगा, कि मेरे भाई वहाँ पर चले गए तो मैं उस महल में क्यों रहूँ। तो हमें हमारी जो होली बुक्स हैं, कोई भी आप खोलेंगे हमें एक लेसन मिलता है। और मैं समझती हूँ कि मैं आज सबको कहूँगी कोई भी एक बुक आप पढ़िए। पूरे साल में रेजोल्यूशन बनाते हैं, एक बुक पढ़ने से क्या होता है, हमारे माइंड को, हमारी सोच बदलती है, हम अच्छे कार्य करना चाहते हैं। और ये ज्ञान हमें अपने अंदर से आता है, फिर किसी के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। आम राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए हमने जाना कि प्रीति जी ने बताया कि उनका साल कैसा गुजरेगा, कितने अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई, सारी खुशियां लेकर आएगा, धन दौलत, बिल्कुल हेल्थ वाइज जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो इस मंथ में यानी कि इस साल में ही ख़त्म हो रही हैं। प्रीति जी से जानेंगे कि हमारे दर्शकों को, हमारे जो भी दर्शक हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनको ये बताइए कि ये साल जो 2024 का है इसके लिए कुछ खास आम राशियों के लिए, सभी राशियों के लिए कि मेन 2-3 टिप्स हमें दें। जी। सबसे पहले मैं सूर्यदेव को, बहुत लोगों से सुनती हूँ कि हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आता। देखिए, सूर्यदेव को जब आप जल देते हैं तो अभी जैसे मकर संक्रांति को आपने जल देना है, आपकी कोई भी मनोकामना है, आप सबसे पहले पैरों के नीचे अपना एक पायदान रखिए, क्योंकि जिसे हम आसन बोलते हैं, बिल्कुल आसन, और पैरों के नीचे आसन रखिए। और जब आप जल देंगे तो तांबे का लोटा और उसमें 5 चीज़ों को डालिए। 5 चीज़ें हैं, चंदन, लाल चंदन चाहिए उसमें, रोली चाहिए और गुड़ चाहिए उसमें, लाल मिर्च के 11-20 दाने निकाल लीजिए और 1 गुलाब का फूल। ये 5 चीज़ें आप उसमें डाल के सूर्यदेव को ओम घृणी आदित्योम नमः, ओम सूर्य घृणी आदित्योम नमः, जब आप ये बोलते हैं
3 बार में आपने जल देना है। और ये जल देने के बाद आप 11 बार गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वती ओम भूर्भुवः स्वः बोलने के बाद आपने सूर्य देव को अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलने से आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपका कहीं धन भी फंसा हुआ है तो वो भी आएगा। ये इतना बड़ा रामबाण तो ये उपाय कब से है। शुरू करना है? आप 15 को करिए ना, मकर संक्रांति पे। जिस दिन उत्तरायण है, हाँ। मकर संक्रांति है, उस दिन ये और 5 संडे को भी कर सकते हैं आप। संडे को तो बहुत जरूरी है, सन का ही डे होता है। और कुछ टिप? जी, और मैं समझती हूँ कि जो मैं आपको दान के ऊपर बता रही थी कि थोड़ा सा हमें अपने जो भी हमारी इनकम होती है उसमें से थोड़ा सा दान पुण्य करना चाहिए। वेडनेसडे के दिन पालक देने से या हरी मूंग देने से हमारे व्यापार में वृद्धि होती है, हमारी संतान की तरफ से हमें सुख मिलता है, संतान के जो कष्ट हैं वो कटते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जी जी। और कुछ? जी, अब हम बिज़नेस को लेते हैं कि हम अपने बिज़नेस में तरक्की कैसे पा सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। शनि देव तो देने आ रहे हैं, लेकिन धन की तरक्की के लिए हमें राइट डायरेक्शन में चलना चाहिए, डिसिप्लिन में चलना चाहिए। जो स्टार्टअप हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अगर काम आगे बढ़ाना है, जो आदमी 1 लाख कमा रहा है वो कहता है मैं 10 लाख का टारगेट है, जो 10 लाख वाला है वो 1 करोड़ पे जाएगा, 1 करोड़ वाला 100 करोड़ पे कैसे जाएगा? अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप डेफिनेटली आगे पहुंचेंगे। डिसिप्लिन, शनिदेव ये नहीं चाहते आप आलस करके घर में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मेहनत करवाते हैं, मेहनत करवाएंगे, मेहनत जितनी करोगे उतना फल भी मिलेगा। डिसिप्लिन और मेहनत, वो कहते हैं फिजिकल लेबर जितनी आप करते हो, जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि हर शख्स आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ने का सबका राइट है। बढ़ो, लेकिन प्रभु का स्मरण भी करो। सुबह उठ के उस परमात्मा का 5 मिनट ध्यान भी करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी राशि वालों को सब कुछ मिल सकता है, हर इंसान को सब कुछ मिल सकता है, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। सिर्फ सुबह उठ के 5 मिनट उसके नाम के निकालिए। ईश्वर की तपस्या, चाहे वो 5 मिनट की हो, एक कनेक्टिविटी इस डिजिटल वर्ल्ड में करना बहुत ज़रूरी है। और सारी खुशियाँ आप सबको मिले। प्रीति जी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का, सभी राशियों के बारे में बताने का बहुत बहुत, और 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अंजलि जी। मैं समझती हूँ कि आपको, आपके चैनल को प्रभु बहुत कृपा करें, बहुत आप आगे जाएं, बहुत तरक्की करें। थैंक ये मेरी दिल से दुआ है। और हमारे देश के सभी लोग बहुत, ये जो नया साल आ रहा है बहुत खुशियों से मनाएं, बहुत तरक्की करें। धन्यवाद। धन्यवाद।